आइए आज हम लोग मिलते हैं एक ऐसी छात्रा से जो अपने परिवार को साथ में लेते हुए अर्थात पूरे परिवार को एक साथ चलाते हुए अपना सपना साकार करने का काम किया और अंततः आप लोगों के समक्ष आज वो बैठी हुई है। चलिए हम और आप दोनों मिलकर उनका स्वागत करते हैं। कामनी जी, आपका स्वागत है अपने इस पॉडकास्ट वीडियो में। थैंक यू जी कामनी जी, अपने बारे में दो शब्द रखेंगे ताकि बच्चे आपके बारे में अवगत हो जाए, अर्थात आप अपने इंट्रोडक्शन देंगे। जी। मेरा नाम कामिनी कुमारी है। मैं जीएनएम थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ। अभी मैं JLN MCH मायागंज हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। जी, ये मेडिकल जीएनएम की छात्रा है जो आपके समक्ष बैठी हुई है। और मैं आपको बता दूं कि आज कामनी जी की शादी हो चुकी है और इनके जो हस्बैंड है काफी सपोर्टिव है। और कहा जाता है ना कि जो आपका हमसफर हो वो प्रेम करने वाला चाहिए, सपोर्ट करने वाला चाहिए। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, ये चीज को आप लोग समझो। ये बात भले ही छोटी हो लेकिन काफी महत्वपूर्ण और काफी बड़ी बातें हैं। क्योंकि जब कामनी जी जब अपने घर में थी उस दौरान जब इनका सपना रहा था कि मुझे जो है गवर्नमेंट सीट पक्का करनी है, मुझे नर्सिंग करनी है, तो अपने घर से तो ये अपना सपना पूरा नहीं कर पाई। अंततः जब ये शादी इनकी हुई, शादी के बाद इनके हमसफर का सहयोग इतना अच्छा रहा, उसके बाद ये अपना सपना भी साकार करने में कामयाब हो गई है। तो चूंकि कामनी जी ने अपने बारे में 2 लाइन रखा, आपने समझ लिया कि जीएनएम की छात्रा है। आइए अब आपके प्रश्नों से एक एक करके बात करते हैं कामनी जी से। कामनी जी, सबसे प्रथम प्रश्न आपसे ये है कि आपने नर्सिंग को ही क्यों चुना? क्योंकि मेरे फादर चाहते थे कि मैं नर्सिंग करूँ, क्योंकि नर्सिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें नर्स की जरूरत हर किसी घर में होती है, हर किसी को होती है। सोसाइटी में एक अच्छी रिस्पेक्ट भी मिलती है और नर्सिंग करने से आप अपने हर किसी का हेल्थ बहुत जरूरी होता है, इसलिए नर्सिंग मैंने चुना, हेल्थ को। जी, बहुत अच्छी बात है। चूंकि वर्तमान में हम लोग पेंडेमिक से गुजरे हैं, अभी जो वर्तमान में कोविड-19 की चीजें आई थी, प्रत्येक घर में एक डॉक्टर, एक नर्स की काफी महत्वपूर्णता रखती है। कई घर तो ऐसे भी रहे कामनी जी, आपको भी पता होगा कि लोग घर में बीमार हैं, डॉक्टर देखने के लिए नहीं आ रहे। तो इस सिचुएशन में घर में एक नर्स तो चाहिए ही चाहिए। और खैर आपने कहा तो ये सपना रहा है, तो फिर क्या ही कह सकते हैं, है कि नहीं? तो आपके परिवार में कौन कौन है कामनी जी? मेरे परिवार में मम्मी पापा, हम 4 बहनें हैं, 2 भाई हैं जी। और अब तो मेरी शादी हो गई है, तो मेरे घर में मेरी एक बेटी है छोटी सी और मेरी 2 ननद है और मेरे हस्बैंड अकेले भाई है। जी, अभी मैंने जैसे ही पूछा कामनी जी से कि आपके परिवार में कौन कौन है, तो ये उसी परिवार की चर्चा कर रही थी जिसे छोड़कर आई है। और हमारे यहाँ कहा यह जाता है कि जब बेटी की शादी हो जाती है तो अपने परिवार को छोड़कर जाती है। जो नए परिवार होते हैं उनका परिवार बेसिकली वही होता है, लेकिन आपने प्रथम प्राथमिकता अपने परिवार को दिया। कारण? क्योंकि हम लड़कियां का क्या होता है कि हम बचपन से उस घर में रहे हैं, तो इतनी जल्दी उसे भूलना तो नहीं चाहिए, दोनों परिवार को लेके चलना चाहिए। और हम इसलिए जॉब भी करना चाहते हैं कि हम दोनों परिवार को सपोर्ट कर सके। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आज चूंकि आपकी ये बात सुनकर जो है कि बहुत सारी हमारी छात्राएं जो होंगी वो भी प्रभावित होंगी कि अपने घर को भूलनी नहीं चाहिए, पहली बात है। और दूसरी बात है, आज जिस घर में आप जाओ तो उस घर को भी अपना घर ही मानो, ताकि वहां से भी आपको सपोर्ट पूरी तरीके से मिले। दूसरी बात है और तीसरी बात है, दोनों घर चूंकि आपका ही तो है, दोनों घर को आपको अपना घर मानना है। और यही कारण है कि उन्होंने अपना सपना भी साकार किया और इनका सहयोग इनके हमसफर ने अभी तक देने का काम किया। इन्होंने अच्छा कामनी जी, आपने एक बात और कहा कि आपकी एक छोटी सी की बेबी है, तो कैसे उस बेबी का भी देखभाल कर लेते हैं आप और अपना कोर्स को भी कंप्लीट करने का काम किया है? बेबी की केयर करने में तो मेरे फैमिली बहुत सपोर्ट करते हैं, वही उनका केयर करते हैं तभी मैं आज यहाँ स्टडी कर पा रही हूँ। नहीं तो अगर यहाँ मतलब जीएनएम में क्या होता है कि अगर हम ट्रेनिंग करेंगे तो बेबी यहाँ रखना अलाउ नहीं है, हमें उन्हें घर पे ही रखना पड़ेगा। यहाँ हमें हॉस्टल में रहना पड़ेगा, अकेले बेबी रखना अलाउ। तो बेबी का देखभाल घर पे वहाँ कौन करते हैं? घर पे मेरी मम्मी, मेरी सास करती है। अच्छा, हाँ वही तो हम पूछने जा रहे थे कि मम्मी मतलब कौन सी मम्मी, ऐसा क्योंकि आपने दोनों को घर अपना माना है। खैर, तो मतलब मम्मी करती है, बाकी आप यहाँ स्वतंत्र होकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। कहा जाता है ना कि अगर अपने ससुराल को भी अगर आप अपना घर मानोगे और अपनी सास को भी अगर अपना माँ मानोगे तो प्यार बिल्कुल ऐसे ही मिलने जाएगी, आपको मिलने वाली है आपको, जैसे कामनी जी को मिलता है। क्योंकि बेबी को पूरा संभालने की जिम्मेदारी जो है इनके घर वाले उठा लेते हैं और बाकी ये स्वतंत्र होकर अपनी पढ़ाई कर रही है। और पढ़ाई के बाद इनका सपना है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है। तो जैसे ही कोर्स समाप्त होगी गवर्नमेंट जॉब करिए। गवर्नमेंट जॉब का आपके माइंड में ये कैसे थॉट आया?
आपके हस्बैंड का ये सपोर्ट है कि आप जॉब कर सकते हो, बाहर जा सकते हो, ऐसा? हाँ, उनका भी है और हम भी मतलब सब दिन मतलब शुरू से ही पापा को स्ट्रगल करते देखे थे। हमेशा हमको लगता था कि हम पापा को सपोर्ट करें उनको। तो फिर मेरी शादी हो गई, तो अभी तो उनका सपोर्ट हम नहीं कर पा रहे, लेकिन शादी के बाद अब जब हम जॉब करेंगे तो हम अपने हस्बैंड और अपने फादर दोनों को सपोर्ट करेंगे। इसीलिए बस उनके लिए मतलब एक हेल्प के लिए हम जॉब करना चाहते हैं, बाकी खुद एक इंडिपेंडेंट वुमन भी बनेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये बहुत बड़ी बात आपने कहा कि इंडिपेंडेंट वुमेन बननी है, सिर्फ और सिर्फ हाउस वाइफ बन के नहीं रहनी है कि नहीं? ये कब संभव है? ये तभी संभव है जब आप मेहनत करोगे, जब आप पढ़ाई को जो अपने तरीके से अपने सपना को पूरा करने के लिए सब करोगे, तभी ये संभव हो पाएगा। अंततः आप सफल भी होगे, जैसे कामनी जी सफल हुई है और अपने परिवार का मदद जो है करने के लिए अग्रसर हुई है, आगे बढ़ी है और अंततः ये सफल भी करो हो पाई है, इसमें आगे भी हो पाएंगी ये। अच्छा, ये जीएनएम के बाद जो पैरामेडिकल की कोर्स होती है, इसके बाद गवर्नमेंट जॉब जो होंगी, तो उसकी सैलरी जहां तक मुझे पता है, उसकी सैलरी जो है आपको लगभग 50K, मतलब कि 50,000 के अप्रोक्स आपको जो है सैलरी मिलनी है। ठीक है, वो जब प्रथम सैलरी का आप क्या करोगे? कौन से घर को दोगे? क्योंकि दोनों को आपने घर माना है अपना। हम चाहेंगे कि उसमें हम सबको अपनी तरफ से जो हमारी फीलिंग्स है, हम सबको एक ऐसा गिफ्ट दे जो सब दिन वो संभाल के रखे, वो याद के लिए। मेरे पापा हमेशा कहते थे कि हम तुम्हें कुछ दे पाए या ना दे पाए, लेकिन जो शिक्षा है ना वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। इसलिए उन्होंने, हम 4 बहनें थे तो उन्होंने सबको पढ़ाया। ऐसा नहीं है कि किसी को पढ़ाया, ट्यूशन जो भी होता है, ऐसा नहीं किसी मतलब स्कूल जाते थे, ट्यूशन भी करवाते थे। सर सारी चीज़ की फैसिलिटीज मेरे पापा ने दी और शादी के बाद अब मेरे हस्बैंड भी ये चीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। हमें कभी इस चीज़ के लिए मतलब स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, हमें दोनों फैमिली ने बहुत अच्छी सपोर्ट। अच्छा कामनी जी, एक क्वेश्चन बीच में आपको हम रोक दिए, माफी चाहते हैं कि सपोज आपकी जॉब हो गई, क्योंकि आप जिस प्रकार से अग्रसर हैं पढ़ाई को लेकर, तो 100% श्योरिटी है कि जीएनएम कर रहे हैं तो फिर आपकी जॉब हो ही जाएगी। अगर आपके हस्बैंड ऐसा बोले कि नहीं, जो पैसा ला रहे हो इसी घर में दो, इसी घर में इन द सेंस की ससुराल में ही रखो, आप अपने घर में मत दो, ऐसा, तो वहां पर आपका प्रथम फैसला क्या होगा? आप उनसे लड़ाई करोगे, उन्हें आप समझाओगे, या जो है और क्या करने का सोचे हो आप? लड़ाई तो सॉल्यूशन नहीं है, मतलब हर चीज का सॉल्यूशन है। अगर आप बात कीजिएगा तो हर चीज का सॉल्यूशन निकलता है, तो बात करके समझा के। ऐसे भी वो बहुत अच्छे हैं, वो ऐसा नहीं कहेंगे मेरे ख्याल से। बाकी अगर किसी के साथ ऐसा हो तो उसे समझाना चाहिए, समझाने से हर चीज का सॉल्यूशन निकलता है, अपनी बात रखनी चाहिए। अगर सॉरी माफी चाहेंगे, लेकिन अगर समझाने के बाद भी अगर वो नहीं माने तो क्या करोगे आप कामनी जी, ये बताओ आप। नहीं माने तो क्या करोगे? तो फिर भी सपोर्ट करोगे अपने घर को, पहले वाले घर को? अगर नहीं माने तो? हाँ करेंगे। इसका अर्थ हुआ कि आप जो है उस साइड की चीजों को छोड़कर इस साइड जा रहे हो, मतलब अपने घर की ओर जा रहे हो? नहीं, हम दोनों तरफ रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम अपने हस्बैंड को छोड़ देंगे या अपने पापा की तरफ, ऐसा भी नहीं होगा। हम दोनों परिवार को लेके चलेंगे और जहाँ तक हमें लगता है कि मेरे हस्बैंड इस चीज के लिए हमें सपोर्ट करेंगे आपको। ये आपका भरोसा ये बता रहा है कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग कितनी मजबूत है। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इनके हस्बैंड अगर ये वीडियो देख पा रहे हैं तो उनसे हम अनुरोध कर रहे हैं कि ये दोनों साइड को आप जो है मदद करने दे, जहां तक हो पाए, क्योंकि आपका घर और इनका घर, दोनों का घर एक ही है, एक ही इन द सेंस दोनों के दोनों घर आपका ही तो है कि नहीं? और चलिए, सारी बातें होंगी। अब थोड़ा बात करते हैं हम लोग कॉलेज के बारे में कि कॉलेज आपको मिल गए, कॉलेज में क्या क्या सुविधा है इसके बारे में बताएंगे आप, ताकि मेरे बच्चे भी सीख पाए और उनके मन में भी आए कि मुझे कॉलेज जानी है। अच्छा, बिहार का बेस्ट कॉलेज कौन सा है, और आपने जो है ये भागलपुर वाले कॉलेज को क्यों चुना? क्या ये बेस्ट कॉलेज है ऐसा? ये टॉप 5 कॉलेज में बिहार का, ये भागलपुर का कॉलेज आता है। फर्स्ट पे तो पीएमसीएच है, उसके बाद एनएमसीएच, उसके बाद एसकेएमसीएच, फिर ये है भागलपुर का कॉलेज। तो हम भागलपुर इसलिए चुने क्योंकि हमारे घर से नजदीक पड़ता था, इसलिए हम भागलपुर दिए। अच्छा, यहाँ की सुविधा कैसी है? इन द सेंस की हॉस्पिटल में सारे स्टाफ हैं, इन द सेंस की हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं, हॉस्पिटल और ये हॉस्टल अच्छा से प्रोवाइड आप लोगों को सब कुछ कर रही है या नहीं कर रही है, देखभाल आपकी अच्छे से कर पा रही है नहीं कर पा रही है, ये सारी चीजों पे थोड़ा सा अपना बात रखेंगे। हॉस्पिटल बहुत अच्छी है, यहाँ में ट्रेनिंग बहुत अच्छे से कराई जाती है, सारी सिस्टर भी अच्छी है, वहाँ की स्टाफ हमें अच्छे से सिखाई जाती है, हर एक चीज की नॉलेज दी जाती है, ट्रेनिंग बहुत अच्छे से हम लोग करते हैं। ये सारी मतलब सारी चीजें बेस्ट है, कॉलेज बहुत अच्छा है, उसमें कोई कठिनाई नहीं है, ये सारी बातें ठीक है। आपने नर्सिंग चुना, नर्सिंग इसलिए चुना क्योंकि आपका सपना था, क्योंकि प्रत्येक घर में एक नर्स होनी चाहिए, अपने घर की मदद कर सको, इसलिए नर्सिंग चुना आपने, ताकि अपने पिताजी का भी आप मदद कर सको, अपने पति अपने हस्बैंड का भी मदद कर सको, खुश रह सको बेसिकली,
और अपनी छोटी सी की जो बेबी है उनका भविष्य आप सोच सको, अच्छा बेहतर कर सको, इसके लिए आपने नर्सिंग चुना। आप जॉब भी करोगे आगे चलकर, ये सारी बातें कुल मिला के है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपने जो तैयारी किया नर्सिंग का, तो कैसे किया? ये तैयारी मेरे गांव में ऐसा था क्या, मतलब कोई क्लासेस नहीं होती थी, सिर्फ इंटर तक का होता है वहाँ पे, लेकिन इंट्रेंस के लिए कोई बेसिकली मतलब वहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट नहीं है या कोई भी मतलब संस्थान नहीं है वहाँ पे। इसीलिए हम ऑनलाइन क्लास मतलब ऑनलाइन देखे, ऑनलाइन सोचे कि ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, तो वहाँ पे हमें गुरुकुल का वीडियो मिला, जहाँ पे हम देखे तो हमें बहुत अच्छा लगा। इनकी मतलब जो समझाने का तरीका था, जो मेथड ऑफ टीचिंग था, वो बहुत अच्छे से समझाते थे, सारे डाउट्स क्लियर करते थे, प्रीवियस ईयर का सारे क्वेश्चन सॉल्व करते थे। और पैरामेडिकल में क्या होता है कि प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन आता है 100%, मतलब 100 तो मतलब 99 या 98 तक प्रीवियस ईयर का ही आता है। अगर आप उससे पढ़ते हैं, उससे अगर प्रिपरेशन करते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा। इसलिए स्मार्ट गुरुकुल से ही हमने तैयारी की है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा क्लियर हो गया, और आज हम जीएनएम की 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं और हमें जीएनएम कोर्स मिला है। अच्छा कामनी जी, ऐसा तो नहीं है, पहले तो सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने जो है मुझे इतना अच्छा और इतना काबिल समझा, मेरे बारे में आपने सारी बातें रखा। और दूसरी बात है, ऐसा तो नहीं है कि हम यहाँ बैठे हैं इसलिए आपने जो ये सारी बातें रखा? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने इसी से प्रिपरेशन किया, इसलिए इसीलिए नाम लिया। थैंक यू सो मच अगेन। चलिए सारी बातें कुल मिला के है, और जो है स्मार्ट गुरुकुल जो है हमेशा आपके बारे में सोचती है। मैं बार बार बोलता हूँ, कई बच्चे का जो है कामनी जी ऐसा भी मैसेज आता है, कॉल आता है कि चूंकि जब हम क्लास ले रहे होते हैं, सपोज कभी किसी दिन मैराथन तो जान ही लो कि लंबा लंबा क्लास हम लोग लेते हैं, तो उसके दौरान मैसेज आता है कि सर जो है मैं शादीशुदा हूँ, मेरी एक बेबी है, मैं घर में झाड़ू लगाती हूँ, खाना पकाती हूँ, ये सारी चीजें। तो इस कारण जो है वो अपनी पढ़ाई को बिल्कुल छोड़ देती है। लेकिन आपने ये सारी चीजों को देखते हुए भी पढ़ाई किया, तो एक बार आप वैसे बच्चों को सजेस्ट करेंगे कि सारे अपने परिवार को भी देखते हुए कैसे तैयारी को करें और अंततः एक बार में ही सफल हो? जी। तो हमने ये पढ़ाई मैंने पहले भी किया। फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, का स्टडी के लिए फ्री माइंड होना चाहिए। अगर फैमिली में आप अच्छे से रहिएगा, आपको हर कोई सपोर्ट करेगी। तो सभी ने हमें सपोर्ट किया, तो हमें टाइम भी अच्छे से पढ़ने के लिए मिला, और हम दोनों को अच्छे से बैलेंस कर पाए, पढ़ पाए। तो अच्छे से ऑनलाइन क्लास भी कर पाए हम, घर में रह के अपने काम को देखते हुए, अपने बेबी को देखते हुए सबको टाइम देते थे। जी, उतना तो टाइम मिलता ही है। चलिए आने के लिए जो है कामनी जी थैंक यू सो मच। जो है आपको नमस्कार, और साथ ही साथ आपके हम सफर को भी नमस्कार। ऐसे हम सफर जो है बेसिकली जो है किसी किसी को ही मिलता है। इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग जो है, इतना आपने बताया, इतना अच्छा जो है कि संभव नहीं है हर जगह। जितना आपने बताया, जितना बात रखने का काम किया, इससे ये समझ पाएंगे हम भी कि ऐसे ही लोगों को होनी चाहिए, सपोर्टिव होनी चाहिए, और एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे निकल पाएंगे हम लोग। पूरे जीवन को ऐसे ही खुशी से हम लोग व्यतीत कर पाएंगे। ये सारी कुल मिला के बातें हैं। तो जितने भी जो है आप लोग फैमिली वाले हो, तो आप लोग भी ये चीजों को देखो और समझने का काम करो। और अगर पढ़ाई करोगे अच्छे से, गवर्नमेंट सीट पक्का करोगे, अगर आप जॉब करोगे, तो ये सारी चीजें अगर आप करते हो तो अपने फैमिली को भी सपोर्ट कर पाओगे, अपने घर को और अपने घर को भी, अर्थात दोनों घर को आप सपोर्ट कर पाओगे, जैसे कि कामनी जी का था और था सोच था। अब कामनी जी जाते जाते मेरे बच्चे को थोड़ा सा जो है मोटिवेट करने के लिए कुछ ऐसी बातें बताएं, ताकि उन लोगों का जो है फॉर्म बहुत जल्द आएगी, फिर एग्जाम होनी है उन लोगों की, किस प्रकार से तैयारी करें, तो संक्षेपण में और थोड़ा सा अच्छे से रखने का काम करेंगे। जी कामनी जी। अगर किसी को कम एज में अचीवमेंट मतलब अच्छी मतलब जॉब चाहिए, तो नर्सिंग उसके लिए सबसे अच्छी जॉब है, और कम कॉस्ट में और कम एज में ही हो जाती है। आप प्रिपरेशन कीजिए। स्मार्ट गुरुकुल बहुत अच्छी मतलब संस्थान है, यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है, सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, उनका बिहेवियर अच्छा, आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। आप एक बार जाइए, उस चैनल पे विजिट कीजिए, स्मार्ट गुरुकुल बहुत अच्छी मतलब ये है। ऐसा हम बोल रहे हैं, आप जाइएगा तो आपको खुद पता चलेगा। आप जाइए, उस पर देखिए, फिर आपको ट्रस्ट होगा उस पर। और हम यही कहेंगे, अगर अच्छी आपको मतलब जल्दी यानी कि कम समय में आपको जॉब लेनी है, तो नर्सिंग एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आप कम कॉस्ट में भी अच्छी जॉब आपको मिल सकती है। बस थैंक यू, इतना ही कहना। चलिए थैंक यू सो मच। मैं ले रहा हूँ आपसे विदा, और मेरे साथ जो है कामनी जी भी आपसे विदा ले रही है। कोई भी दिक्कत हो, कठिनाई हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ताकि पुनः हम कामनी जी को कभी निमंत्रित करें, बुलाए, और वो आपके बाकी शेष क्वेश्चन का आंसर दे सके। कामनी जी धन्यवाद आपको पुनः। वेलकम सर।